दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं दीपक आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ क्लास 12 के सब्जेक्ट रसायन विज्ञान के ब्लूप्रिंट के विषय में। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। फ्रेंड्स, ब्लूप्रिंट्स को समझाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आप अगर अभी 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आसानी से ब्लूप्रिंट को समझकर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा आपका पेपर जाएगा। आप बहुत अच्छे से आपकी तैयारी को कर पाएंगे। तो देखिए थोड़ा, आपका यहाँ पर 70 अंक का आपका पेपर रहेगा। और यहाँ पर सबसे पहले मेरे हिसाब से हमें बात कर लेनी चाहिए हटाए गए अध्यायों की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हें आप पहले से ही कट लगा दे पेंसिल से अपनी बुक्स में। अध्याय 1 है ठोस अवस्था, संपूर्ण अध्याय हटाया गया है। और पृष्ठ रसायन हटाया गया है, संपूर्ण अध्याय। और तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम को हटाया गया है। और पी ब्लॉक के तत्व 1 व 2 को हटाया गया है। अब पी ब्लॉक के तत्वों में 1 व 2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परिवार है शायद। 5वीं की बात करें तो बहुलक को हटाया गया है, संपूर्ण अध्याय। और जो आखिरी का अध्याय है आपका दैनिक जीवन में रसायन, वो भी हटाया गया है। चलिए इसकी बात करते हैं विलयन की। तो विलयन आपके पार्ट पर 7 अंक आवंटित हैं, जिसमें से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 अंक के रहेंगे वो 2 आएंगे। और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा इसमें, और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। कुल मिलाकर आपको विलयन अध्याय से 2 प्रश्न आएंगे, जिनमें 1 2 नंबर का होगा और 1 3 नंबर का रहेगा। और 1 नंबर के 2 विकल्प रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो इस पार्ट में आपको 2 से 3 नंबर के जो 2 से 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, जिनकी आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो शब्द सीमा है लगभग 30 से 75 शब्द। 30 शब्द सीमा जो है 2 अंकों के प्रश्न के लिए है, और 3 अंक के जो प्रश्न उनके लिए शब्द सीमा 75 है। तो आप 2 से 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं अध्याय 2 विलयन में, जैसे विलयन की मोलर चालकता और मोलरता और नॉर्मलता, फॉर्मलता कैसे ये निकलती है, आप इनका भी अच्छा अध्ययन कीजिए। और अणुओं की संख्या, विलय की संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चनों पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं। अब अध्याय 2 की बात की जाए विद्युत रसायन की, तो विद्युत रसायन पर 9 अंक आवंटित हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। इसमें भी थोड़ा आपको नॉर्मली पढ़ना है विकल्पों को। और टॉपिक्स से तो आएंगे ही आएंगे, कुछ मात्रक, जैसे किसी राशि का मात्रक पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न होंगे इसमें। और 2 अंक का एक प्रश्न इसमें रहेगा, और 5 अंक का एक प्रश्न। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए कि अध्याय 2 से जो कि विद्युत रसायन है, उससे एक 5 नंबर का प्रश्न भी आएगा। तो इसमें आपको लगभग शब्द सीमा देख सकते हैं आप, 150 शब्द हैं 5 अंक के प्रश्नों के लिए। तो उससे ध्यान में रखते हुए आपको 5 अंक के जो प्रश्न आने वाले हैं विद्युत रसायन से, हो सकता है सेल का नामांकित चित्र बनाने के लिए आपको आ जाए विद्युत रसायन में। और परिपथ से रिलेटेड जो भी उसमें क्वेश्चन हैं उन्हें कीजिए। और अध्याय 3 रासायनिक बल गतिकी का रुख करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई पर आवंटित 7 अंक हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं 2 इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, और 2 अंक का एक प्रश्न इसमें आएगा। और उसके बाद 3 अंक का एक प्रश्न इसमें रहेगा। तो 3 और 2 5 अंक, यहाँ से 2 अंक रहेंगे, मतलब कि 2 कुल प्रश्न रहेंगे, इसमें से एक 2 अंक का और एक 3 अंक का। तो इसमें भी आपको तैयारी नॉर्मली रखनी है, 2 से 3 अंक वाले प्रश्नों को ही पढ़ना है, ना कि 4 और 5 अंक वालों को अध्याय 3 में रासायनिक बल गतिकी में। अब अध्याय 4 की ओर बात करते हैं, जो कि है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इस इकाई पर
7 अंक आवंटित हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 रहेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए इन्होंने यहाँ पर कहा है, तो इसमें आपको ये क्या करना पड़ेगा और मतलब कि बस इस अध्याय से मुझे लगता है कि आपको सिर्फ पढ़ना ही चाहिए सूत्रों को, और जो भी इस अध्याय के अंदर टॉपिक हैं आपका F ब्लॉक D और F ब्लॉक के तत्व, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इन तत्वों का, इसमें से कौन से तत्व आप देख सकते हैं कौन से तत्व गैस हैं, कौन से गैसीय मतलब कौन से तत्व गैस हैं और कौन से जो 18वें ब्लॉक में आते हैं उन पर भी आप देखिएगा थोड़ा। और जो 3 अंक का एक इसमें एक जो प्रश्न है और एक 3 अंक के प्रश्न है जिसकी लगभग शब्द सीमा 75 शब्द है, उसका भी आप अध्ययन करें इसमें। और बाकी का नॉर्मली आपको इसको बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप कर पाएँ इस व्यू से आपको इसको पढ़ना है। अब आप देख सकते हैं अध्याय 5 उपसह संयोजक यौगिक, इसमें भी 7 अंक आवंटित हैं और 1 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे, एक 2 अंक का प्रश्न रहेगा मात्र। तो इस अध्याय में भी आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। अब बात करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन अध्याय 6, जो शायद अध्याय 12 है आपके NCERT बुक में। इस पर 6 अंक आवंटित है, तो इसमें आपको 2 वस्तुनिष्ठ रहेंगे और एक 4 अंक का रहेगा। तो हेलो एरीन और हेलो एल्केन में आप किस प्रकार के प्रश्न देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से आपको इनकी संरचना वाले जो प्रश्न हैं, जैसे हेलो एल्केन की वो आती हैं, इसमें आता है कि हेलो एल्केन को किस किस टाइप से हम बना सकते हैं, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं और हेलो एल्केन को से रासायनिक अभिक्रिया और इसे बनाने की विधियाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों के साथ आप करें। हो सकता है कि वो 4 अंक के प्रश्न मतलब कि 3 से 4 5 अभिक्रियाएं आपसे पूछ ली जाएँ, उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पूछ सकते हैं या फिर उसे कैसे बनाया जाता है वो अभिक्रियाएं पूछ सकते हैं, और बाकी का नॉर्मली आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे इससे। इसके बाद बात करते हैं आप है अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर की बात करते हैं। तो इसमें 6 अंक आवंटित है इस इकाई पर और 3 वस्तुनिष्ठ रहेंगे और एक 3 नंबर का रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, जो अल्कोहल और फिनॉल ईथर हैं तो तीनों को ही पढ़ना तो डीपली है ही है, क्योंकि तीनों में से हो सकता है कि किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब तीनों में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकते हैं, या फिर तीनों में से किसी हो सकता है अल्कोहल से ही 3 अंक का एक प्रश्न आ जाए, या फिर फिनॉल से ही आ जाए, या फिर ईथर से आ जाए। ईथर तो बहुत कम लगता है, आप फिनॉल और अल्कोहल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हो सकता है इसमें से प्रश्न उठकर आ जाएं। तो आप अल्कोहल को बनाने की विधियाँ, अल्कोहल की रासायनिक विधियाँ, रासायनिक अभिक्रियाएँ, और उसी वे में आप फिनॉल के साथ भी अप्लाई कीजिए इस मेथड को। उसके बाद बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। इस इकाई पर 8 अंक आवंटित है, मतलब कि ये सेकंड ऐसी इकाई है जो सबसे ज़्यादा नंबर कंटेन करती है। आपके फर्स्ट विद्युत रसायन में 9 नंबर से आपका आएगा, तो इसमें आपको मतलब इन दोनों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। आप इनके नंबर, कितने नंबर इन पर आवंटित किए गए हैं उसको भी ध्यान में रखते चलिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही वस्तुनिष्ठ आने वाला है आपके कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट से, और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, और 1 अंक मतलब कि एक प्रश्न जो रहेगा वो 5 अंक का आएगा। तो इसमें आपको थोड़ी अच्छी खासी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो एल्डिहाइड और कीटोन है कार्बोक्सिलिक हैं वो भी हाइड्रोकार्बन के ही मतलब कि हाइड्रोकार्बन से ही आए हुए हैं। तो आपको इनमें भी एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया एंड कार्बोक्सिलिक हो गया, इन्हें बनाने की विधियाँ, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ, और इन्हें किन किन जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक हो गया, इन्हें आप एल्केन मतलब कि आप ईथर से प्राप्त कर सकते हो क्या, इसे आप अल्कोहल से प्राप्त कर सकते हो क्या, आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। इसी हिसाब से अब अध्याय 9 की बात करते हैं, जो कि है एमीन। इस पर 6 अंक आवंटित हैं
और इसमें देख सकते हैं आप 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो आपको सिर्फ इसे थियोरेटिकली पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आप कर पाएँ, इसमें से एक भी ना छूटे, इस प्रकार से इसको आपको पढ़ना है। और 2 अंक का एक ही प्रश्न इसमें से आएगा। और इसके बाद है जीवाणु आपका अध्याय 10, इस पर भी 7 अंक आवंटित हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तो इसे भी आपको ऑब्जेक्टिव व्यू में ही पढ़ना है और एक 2 अंक का प्रश्न है। चलिए इसे नीचे से देख लेते हैं, जो कि विशेष निर्देश हैं इसके। 40% प्रश्न, 40% विषय परक प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे इसमें। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। मतलब कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर जब प्रश्न क्रमांक 4 तक जाएंगे तो हर एक प्रश्न के अंदर 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 7 के होंगे, जिनमें रिक्त स्थान भी 7 के होंगे, सही जोड़ी भी 7 अंक की आएगी, एक वाक्य में उत्तर भी 7 अंक के संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। तो आपको इनकी अति लघुत्तरीय और विश्लेषणात्मक, इनकी शब्द सीमा को ध्यान में रखकर इनके उत्तर लिखने हैं आपको। सो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने आपके दूसरे दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं या अभी 12th क्लास में हैं, उन्हें वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी एक क्लियर व्यू मिल पाए कि आखिर ब्लूप्रिंट की हेल्प से वो कैसे अपनी स्टडी को और इम्प्रूव कर पाएँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँ। तो वीडियो का समापन करते हुए मैं आपसे अलविदा कर लेता हूँ और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक साथ ही वीडियो बनाऊँगा जिसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।